लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है तो क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। ये आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, न केवल पिछले 1 डेढ़ साल में, पर जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में हूँ, हर स्टूडेंट यही पूछता है कि सर हम तो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई क्लाइंट्स नहीं है, तो हम नए क्लाइंट्स कैसे लाएंगे, हम अपना एक्सपीरियंस कैसे दिखाएंगे, हम फ्रीलांसिंग की दुनिया में कैसे जाएंगे, हमें अच्छी जॉब्स कैसे मिलेंगी। सच ये है कि एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट किया जाता है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, कैसे आप बिना एक्सपीरियंस के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वैसे बिना एक्सपीरियंस डज नॉट मीन बिना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस के, बट आई एम सेइंग कि अगर आपने किसी के साथ काम नहीं किया है इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, बट फिर भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी हो, प्रोवाइडेड आपको जो न्यूआंसेस हैं डिजिटल मार्केटिंग के वो पता हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज क्लाइंट्स सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, शो मी योर वर्क। डिग्री से ज़्यादा पोर्टफोलियो मैटर करता है, और ये बहुत ट्रू है। मैं भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि तुमने कहाँ से पढ़ाई करी है, मुझे नहीं चाहिए कि तुमने कौन सी डिग्री हासिल करी है, मुझे बस देखना है तुम्हारा स्किल। स्किल मैटर करता है, और स्किल कैसे दिखाओगे? अपने पोर्टफोलियो से। एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम नहीं है, वर्क की कमी प्रॉब्लम है। और इसीलिए हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे हम जो वर्क की कमी हमारे पास है उसको फुलफिल करें, ताकि हमें सही जॉब्स या सही फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले। चैलेंज है आपकी कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, करंटली आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है, और इसी के वजह से आप एक पोर्टफोलियो नहीं बना पा रहे, और पोर्टफोलियो नहीं बना पा रहे तो आप ट्रस्ट नहीं जगा पा रहे। सी, आप अपना भी कोई वर्क बना सकते हैं जो रियल लगता है, प्रोवाइडेड आपकी अप्रोच उस काम की रियल हो। When I say अपना भी कोई वर्क, it could be a hypothetical brand, it could be hypothetical designs, it could be your own take, प्रोवाइडेड उसमें आपकी अप्रोच अच्छी तरीके से नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाइकी, जोमैटो, बोट, मामाअर्थ, किसी भी ब्रांड के लिए सैंपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें। क्लाइंट्स को रियल ब्रीफ से फर्क नहीं पड़ता, स्किल से फर्क पड़ता है। आप इनमें से कोई सा भी ब्रांड लीजिए और देखिए कि अगर मैं जोमैटो का क्लाइंट होता या जोमैटो के लिए काम कर रहा होता तो उनके इमेजेस ऐसे बनाता, उनकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसे करता। अगर मैं नाइकी के लिए काम कर रहा था तो मैं ये करता। तो यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजिकल एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन स्किल दिखाई देता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पॉइंट नंबर 1, आप 3 से 5 ब्रांड्स को उठाइए। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट वर्क बेस्ड ऑन देयर रियल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल, बोट का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और आप चाहते हैं कि इसके लिए अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी होती, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होती या क्रिएटिव्स बनाने होते तो मैं कैसे करता। या फिर मान लीजिए कोई नया स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, या एग्जिस्टिंग कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है, उसके लिए आप अपने पूरे कोलैटरल्स या ब्रांड्स को रिफ्रेश करना चाहते हैं, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को रिफ्रेश करना चाहते हैं, उसके बारे में लिखिए। एंड ये सारी चीज़ें प्रेजेंट दैट इन अ क्लीन केस स्टडी फॉर्मेट एंड बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड अराउंड इट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू वांट टू बी डूइंग? आपने ये 3 4 ब्रांड्स लिए, जैसे कि हमने बोला बोट, मामाअर्थ, हो सकता है मॉक्सी, एप्पल, सैमसंग, जो भी है, जोमैटो आपने लिया। इनके अराउंड आपने एक पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट किया, केस स्टडी कि इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, इनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, इनके लिए मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, गूगल एड्स के लिए कीवर्ड्स क्या होंगे, या रिटेंशन के लिए हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, इनके क्रिएटिव्स कैसे दिखने चाहिए, इनका लैंडिंग पेज कैसे ऑप्टिमाइज होना चाहिए। इसके लिए आपने एक पूरी प्रेजेंटेशन फॉर्म में केस स्टडी बनाई। अब इसी को लेकर आप अपने लिंक्डइन पे रेगुलरली कंटेंट डालिए, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाइए, राइट? इनको डाइसेक्ट करिए, बिकॉज एक आपका स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन या पीडीएफ फॉर्मेट में तो कोलैटरल बन ही रहा है, आपका पोर्टफोलियो बन ही रहा है, लेकिन पर्सनल ब्रांड भी जब आप लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, सो यू विल बी एबल टू रीच आउट टू बेटर काइंड ऑफ पीपल हु कैन गिव यू अ जॉब और हु कैन एक्चुअली गिव देयर प्रोजेक्ट्स टू यू, राइट? सो एग्जीक्यूशन के लिए स्टेप 1 है कि आप 3 ब्रांड्स चूज करें। स्टेप 2 होगा कि उस तीनों ब्रांड्स के लिए डीप रिसर्च में जाइए, राइट? जब डीप रिसर्च की बात हो रही है तो प्रोडक्ट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन से चैनल्स होंगे, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, और इम्प्लीमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। स्टेप 3 होगी कि आप उनकी स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे, क्रिएटिव्स बनाएंगे, एड्स क्रिएट करेंगे, रील्स बनाएंगे, और फिर स्टेप 4 में आप अपनी केस स्टडी पीडीएफ या फिर एक वीडियो फॉर्मेट में बनाएंगे। आप पीडीएफ भी बनाइए और वीडियो भी बनाइए।
और पांचवी चीज़ ये ज़रूर करिए कि अपने नाम की एक वेबसाइट बना लीजिए, फॉर एग्जाम्पल www.priyashnigam.com, और वहाँ पर ये आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गई। स्टेप नंबर 6, आपका जो काम है उसको पब्लिकली पोस्ट करते रहिए, एंड देन लिंक्डइन के जरिए या अपवर्क के जरिए 50 क्लाइंट्स को इन अ मंथ डीएम करिए कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा स्ट्रैटेजिकल बेंट ऑफ माइंड है। दैट वुड बी द 7 स्टेप्स दैट यू कैन डू राइट नाउ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग विद एआई कोर्स कर रहे हैं या एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो असाइनमेंट्स हैं, वो इसी चीज़ पर बने हैं। That at the end of each of the module, you are actually creating real-time portfolio of yourself, real-time videos. And that way, you are going to be able to showcase your credibility. Results इन सारी चीज़ों का ये है कि आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी. You can showcase experience without any work experience. Plus at the same time, आप ज़्यादा faster चीज़ों को absorb भी कर रहे हैं, learn भी कर रहे हैं. And at the same time, एक आपकी पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट हो रही है, विच विल ऑल लीड टू इनबाउंड इंक्वायरीज एंड इनबाउंड क्लाइंट्स। तो याद रखना गाइस, एक्सपीरियंस जो है, वर्क एक्सपीरियंस जो है, वो एक इल्यूजन है। पोर्टफोलियो आपका असली एक्सपीरियंस बना सकता है। अगर आप वर्क शो कर सकते हो तो आप वर्क पा भी सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।